हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो लोग CUET PG 2023 के लिए जियो फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जियो फिजिक्स के कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं या कौन से कॉलेजेस हैं जिसके अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। और कई लोगों का मेन क्वेश्चन जो था मेरे से कि सर जियो फिजिक्स के बाद करियर ऑप्शन क्या होते हैं, हमें जियो फिजिक्स क्यों लेना चाहिए अगर हम जियो फिजिक्स का पेपर अप्लाई कर रहे हैं तो, और क्या इसका सिलेबस रहता है। तो इन सब चीजों के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं या जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम ये जान लें कि पेपर कोड क्या है जियो फिजिक्स का। अगर जियो फिजिक्स के पेपर कोड की बात करें हम, पेपर कोड जो है इसका वो है SCQP 15 है ना। इसका पेपर कोड जो है वो है SCQP 15। कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहां पर आपको जियो फिजिक्स का कोर्स अवेलेबल होगा या जियो फिजिक्स में आप MSc कर पाएंगे, तो BHU और पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, BHU और पांडिचेरी यूनिवर्सिटी यहां पर ये कोर्स अवेलेबल है। बाकी यूनिवर्सिटीज का मैंने इतना आइडिया लिया नहीं है। मेन बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर BHU और पांडिचेरी यूनिवर्सिटीज दो यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहां पर ये कोर्स अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? एलिजिबिलिटी BSc पास कोर्स या BSc ऑनर्स, फिजिक्स मैथ्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यानी कि 3 साल आपके पास फिजिक्स मैथमेटिक्स होना चाहिए और उसके साथ आपके पास कोई भी और सब्जेक्ट हो सकता है। फिजिक्स मैथ्स कंपलसरी है। मिनिमम आपके 50% होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। ग्रेजुएशन के अंदर मिनिमम आपके 50% होने चाहिए। ठीक है, ये तो बात हो गई कि पेपर कोड क्या है, कॉलेज कौन से हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। अब बच्चों का जो मेन सवाल है कि सर हमें जियो फिजिक्स क्यों लेना चाहिए, क्या करियर अपॉर्चुनिटी है। देखो भाई, अगर आप लोगों की क्यूरियोसिटी ये है कि आप फिजिक्स में इंटरेस्टेड हैं प्लस आपको फैक्चुअल डाटा भी चाहिए, फैक्चुअल डाटा यानी कि आपकी ऑब्जर्वेशंस बहुत अच्छी है, आप इंटरेस्टेड हैं जियोग्राफी के अंदर, आपको जानना है अर्थ के बारे में, है ना, तो आप ऐसी चीजों में इंटरेस्टेड हैं, ऐसी चीजों के लिए फैसिनेट हैं, जैसे कि आपको अर्थ का डेटा कलेक्ट करना है, जो कहते हैं भूकंप आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, उनके पीछे के रीजन जानने हैं। तो इस तरह की चीजें जिनके पीछे फिजिक्स भी जुड़ा हुआ है और ज्योग्राफी भी जुड़ा हुआ है, यानी कि कुल मिला के आप ऑब्जर्वेशन प्लस फिजिक्स, है ना, आपको फिजिक्स के ऐसे फील्ड में जाना है जहां आपको फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन प्लस डाटा दोनों कलेक्ट करने हैं। तो उसके लिए जो जियो फिजिक्स का फील्ड है वो सबसे बेस्ट फील्ड है। उसके अलावा फिजिक्स के अंदर इसमें कोई फील्ड नहीं है। तो जियो फिजिक्स में करियर अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें तो अगर गवर्नमेंट की साइड देखें तो गवर्नमेंट की साइड में हमें जहां जॉब ऑफर हो सकती है या जहां जॉब ऑफर होती है वो एक हो गया ONGC, ठीक है, ONGC। एक हो गया हमारे पास गेल, गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जितनी भी ऑयल कंपनीज है वो हो गई। फिर डिफेंस की जितनी भी हमारी जैसे DRDO हो गया, है ना, DRDO के अंदर, पार्क के अंदर, तो यहां पर हमारे पास जियो फिजिक्स की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। क्या पोस्ट मिलती है? तो पोस्ट की अगर बात करें तो पोस्ट हमें मिलती है जियो फिजिसिस्ट, ठीक है, जियो फिजिसिस्ट। उसके अलावा साइंटिस्ट, तो ये हमें पोस्ट अवेलेबल होती है अगर हम इंडिया की बात कर लें। इंडिया के बाहर इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमें पोस्ट डॉक करने के ऑफर भी मिल सकते हैं बड़ी यूनिवर्सिटीज के, जैसे जर्मनी की फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी हो गई या और भी अदर यूनिवर्सिटीज है, वहां से हमें PhD के ऑफर्स अवेलेबल रहते हैं। आप PhD आप वहां से कर सकते हैं। इसके अलावा बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो लगातार एनवायरनमेंट के ऊपर काम करती रहती हैं, जो अर्थ साइंस के ऊपर काम करती रहती है, तो वहां पर भी इसके ऊपर जॉब्स अवेलेबल रहती है। बात करें अगर पैकेजेस की, तो पैकेजेस जो इसमें अवेलेबल रहते हैं, स्टार्टिंग पैकेज जो यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं आपको, वो लगभग 3.5 लाख रुपए के आसपास से आपके पैकेज चालू हो जाते हैं। और बाद के पैकेज यानी कि हायर पैकेज, तो उसके तो कोई एंड नहीं, फिर भी अगर ऑन एन एवरेज हायर पैकेज की भी बात कर लें तो 10 लाख तक का आपका पैकेज यहाँ से लग सकता है, परंतु ये बहुत कम बच्चों का जाता है। अमूमन ज्यादातर जो बच्चे हैं उनका जो पैकेज लग जाता है वो 3.5 लाख तक का लग जाता है। तो अगर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से माने कि फिजिक्स, सिर्फ MSc फिजिक्स और जियो फिजिक्स में से आपको कौन सा ऑप्ट करना चाहिए, तो मैं आपको ये कहूंगा जियो फिजिक्स आपको ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि यहां पर जॉब लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। फिर अगर बात कर लें कि आप CUET PG के अंदर जब इसका पेपर देने जाएंगे तो क्या इसका सिलेबस आएगा,
तो सिलेबस यहाँ पर दो चीजें होंगी सिलेबस के अंदर, एक आपसे फिजिक्स पूछा जाएगा और एक मैथमेटिक्स, है ना, दो चीजों का कॉम्बिनेशन आएगा, एक पूछा जाएगा फिजिक्स और एक पूछा जाएगा मैथमेटिक्स। फिजिक्स के अंदर क्या क्या आएगा, फिजिक्स के अंदर आएगा मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, ईएमटी यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर फिजिक्स में क्या पूछा जाएगा, ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, यानी कि लगभग आधे से ज्यादा फिजिक्स पूछ लिया है आपसे, पर पूरा नहीं पूछा है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर डाले हुए हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। तो मैथमेटिक्स की बात कर लें कि मैथमेटिक्स में से क्या पूछ सकते हैं, तो पूछा जाता है मैथमेटिक्स में से पूछा जाता है अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, ज्योमेट्री, उसके बाद वेक्टर्स, डिफरेंशियल इक्वेशन और मैकेनिक्स, है ना, मैकेनिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर्स, उसके बाद जियोमेट्री, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा। अब जो लोग फिजिक्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको सिर्फ ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मैथमेटिक्स का ये वाला पोर्शन जो है वो आप मैथमेटिकल फिजिक्स में भी पढ़ते हो, वेक्टर्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, मैकेनिक्स, ये तो आप पढ़ते ही हो, आपको सिर्फ ये अलग से पढ़ना पड़ता है, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस एंड जियोमेट्री। और शायद आप जब अपनी ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो वहां पर ये पढ़ते हैं, ये डेफिनेट है कि वहां पर आप पढ़ते ही हैं। तो अगर आप जियो फिजिक्स से अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोर्स बहुत बढ़िया है। केवल दो जगह अवेलेबल है, बीएचयू और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में, और पेपर जो है वो लगभग वैसा ही आता है जैसा फिजिक्स का पेपर आता है। यहां पर अब क्या होगा कि फिजिक्स के पेपर में आपको सारे क्वेश्चन 75 to 75 फिजिक्स के देखने को मिलेंगे, परंतु यहां पर आपको जो क्वेश्चन हैं वो फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स दोनों के देखने को मिलेंगे, यानी कि 75 में से लगभग 30-40 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे और लगभग बचे हुए जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे मैथमेटिक्स के होंगे। ठीक है, तो जो फिजिक्स से प्रिपरेशन कर रहा है मेरे हिसाब से उसको इतना जोर नहीं आएगा, क्योंकि वो लगभग 80% सिलेबस इसका पढ़ लेता है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम है, नंबर ऑफ कॉलेजेस कम है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा टफ कंपटीशन हो जाए, परंतु इतने ज्यादा एप्लीकेंट भी नहीं होते जो जियो फिजिक्स ऑप्ट करते हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जियो फिजिक्स से और आपको फिजिक्स में कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरा ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फिजिक्स से रिलेटेड सारी हेल्प अवेलेबल होगी। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं, चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो क्वेश्चंस हो, चाहे वो किसी भी तरह की शीट हो, मटेरियल हो, वो अपने आप सब यहाँ पर चलता रहता है। तो ये नंबर है, इन नंबरों पे आपको मेरे को व्हाट्सएप करना है, CUET PG फिजिक्स, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। अगर ये आपको लगा है कि वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू, बाय।